यह कहानी है सत्यार्थ की। एक ऐसा बालक जो ईश्वर का अंश था, जिसने मानव रूप में जन्म लेकर विज्ञान की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उसकी अद्भुत खोज, कालचक्र, टाइम मशीन, ने दुनिया को कई बार विनाश से बचाया। लेकिन सत्यार्थ का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसका बचपन भी कई रहस्यों से भरा था। सत्यार्थ का जन्म एक साधारण से गांव में हुआ था, लेकिन उसका आभा मंडल असाधारण था। गांव वाले अक्सर कहते, यह बालक तो कोई देवदूत है, इसकी आंखों में अद्भुत तेज है। एक बार सत्यार्थ और उसके मित्र खेल रहे थे। अचानक गांव में एक हिंसक जंगली जानवर आ गया। सत्यार्थ ने सभी को सुरक्षित किया और खुद अदृश्य हो गया। सभी दंग रह गए कि कैसे वह जानवर को काबू में लाया और उसे जंगल की ओर भगा दी। एक और घटना में सत्यार्थ के मित्र नदी के किनारे खेलते हुए फिसल गए। सभी लोग घबरा गए, लेकिन सत्यार्थ ने जल पर चलते हुए अपने मित्र को बचा लिया। लोगों ने इसे चमत्कार माना, पर सत्यार्थ ने इसे खेल समझकर अनदेखा कर दिया। सत्यार्थ का सबसे प्रिय शौक था पेड़ों के साथ संवाद करना। वह जंगल में घंटों बिताता और पेड़ पौधों से बातें करता। एक बार उसने एक बूढ़े बरगद से सीखा कि हर पेड़ की अपनी एक कहानी होती है, और इन्हीं कहानियों ने उसे समय के रहस्यों की ओर इशारा किया। सत्यार्थ अक्सर गहरी नींद में भविष्य की घटनाओं को सपनों में देखता। एक बार उसने सपने में देखा कि गांव में आग लगने वाली है। जागते ही उसने गांव वालों को सावधान कर दिया और सचमुच अगली रात गांव में आग लग गई। लेकिन सतर्कता के कारण सभी सुरक्षित थे। माँ, मैं जानता हूं कि मैंने पहले भी कई जन्म लिए हैं। मैंने युद्ध लड़े हैं, ज्ञान अर्जित किया है, और अब इस जन्म में कुछ बड़ा करने आया हूं। माता पिता को उसकी बातें समझ नहीं आईं, लेकिन सत्यार्थ को अपने उद्देश्य की स्पष्टता मिल गई। बचपन से ही सत्यार्थ को विज्ञान से विशेष लगाव था। उसने मिट्टी के खिलौनों से मशीनें बनानी शुरू कर दी। सत्यार्थ, यह क्या बना रहे हो? मित्रों ने पूछा। यह एक ऐसा यंत्र है जो समय को नाप सकता है, सत्यार्थ ने हंसते हुए उत्तर दिया। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल में एक गुप्त गुफा में पहुंच गया। वहां उसे शिलालेख मिले जो किसी प्राचीन भाषा में थे। जब उसने उन्हें स्पर्श किया तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसे अपनी ईश्वरीय शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति केवल मेरा ही नहीं, अपितु मानवता का उद्धार करेगी। सत्यार्थ ने मन में ठान लिया। एक बार गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। तभी एक भयावह आंधी आने लगी। सत्यार्थ ने अपनी एकाग्रता से समय को धीमा कर दिया, जिससे सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का मौका मिल गया। गांव वालों ने इसे दैवीय चमत्कार माना। सत्यार्थ को कभी कभी अचानक ही भविष्य की घटनाएं दिखने लगती। एक दिन उसने देखा कि गांव के तालाब में जहरीला पदार्थ घुलने वाला है। उसने तुरंत प्रशासन को सूचित किया और सभी को जलस्रोत से दूर रहने की चेतावनी दी। उसकी इस भविष्यवाणी ने सभी की जान बचा ली। जब सत्यार्थ ने अपनी शक्तियों और विज्ञान का संगम किया, तब जाकर कालचक्र का निर्माण हुआ। इस टाइम मशीन से उसने न केवल अतीत में जाकर महान हस्तियों से मुलाकात की, बल्कि भविष्य में जाकर भी कई बार मानवता को बचाया। लेकिन एक दिन जब उसने कालचक्र से भविष्य में झांका, तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। एक शक्तिशाली और निर्दयी वैज्ञानिक जो मानवता को समाप्त करना चाहता था। यह देखकर सत्यार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। अब सत्यार्थ को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी, खुद से। उसने अपने भविष्य के काले रूप को रोकने के लिए समय में यात्रा की। दोनों के बीच अद्भुत शक्ति और विज्ञान का संग्राम हुआ। अंततः सत्यार्थ ने अपने आत्मबल और ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग कर कालचक्र को बंद कर दिया। मैंने अपनी गलती समझ ली है। समय को छेड़ना मानवता के लिए हानिकारक हो सकता है। सत्यार्थ ने मन ही मन ठान लिया। अब सत्यार्थ ने यह संकल्प लिया कि वह मानवता को केवल विज्ञान से नहीं, बल्कि प्रेम और अध्यात्म के मार्ग से भी आगे बढ़ाएगा। उसने अपने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय सिखाया जाने लगा। भविष्य को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान को सुधारना। यह था सत्यार्थ का अंतिम संदेश। सत्यार्थ ने यह साबित कर दिया कि ईश्वर और विज्ञान का संगम ही सच्चे अर्थों में मानवता का कल्याण कर सकता है।
उसने अपने बाल्यकाल की शक्तियों को विज्ञान में बदलकर मानवता की सेवा की, और आज भी उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है। क्या हम सभी के अंदर एक सत्यार्थ छिपा है, जो समय को नहीं बल्कि वर्तमान को बदलकर भविष्य को उज्जवल बना सकता है?